नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच जारी झगड़े पर अपडेट सामने आया है। एलजेपी के चिराग गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है चिराग गुट की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से कि वो पुनर्विचार करें अपने फैसले पर। साथ ही पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को पार्टी का संसदीय दल का नेता बनाया जाए, ये भी गुजारिश की गई है इसी चिट्ठी के जरिए। तो चिट्ठी लिखी गई है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये चिट्ठी लिखी है चिराग गुट ने, और ये चिट्ठी लिखकर पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाए जाने के फैसले पर उनसे पुनर्विचार करने की मांग की गई है। साथ ही पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दें, ये गुजारिश उनसे की गई है इस चिट्ठी के जरिए। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं, पटना से निधि हमारे साथ मौजूद हैं। पहले प्रशांत के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं प्रशांत से, कोशिशें चिराग गुट की तरफ से जारी हैं किसी तरीके से एलजेपी पर कब्जा बरकरार रखने की। बिल्कुल, देखिए जिस चिट्ठी का आपने हवाला दिया रोमाना, ऐसी ही चिट्ठी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है और उसमें पार्टी के संविधान के आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है पार्टी का, वही ये तय करता है कि पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं उसमें पार्टी का नेता कौन होगा। लिहाजा इसी आधार पर एक चिट्ठी लिखी गई है लोकसभा के अध्यक्ष को भी, और ये जानकारी चुनाव आयोग को भी दी गई है कि जो चिराग गुट जो है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसकी कार्य समिति ने जो फैसला किया है कि इन 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो फैसला बड़ा है, सर्वोपरि है, क्योंकि वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लिहाजा आप समझ सकती हैं जो पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश है एक तरीके से अब, क्योंकि आपने सुना पशुपति पारस कह रहे हैं कि किस आधार पर चिराग पासवान को हटाया गया अध्यक्ष पद से, क्योंकि वो एक से ज़्यादा पद होल्ड कर रहे थे। तो अब आप समझ सकती हैं कि कानूनी और तकनीकी पेच भी इसमें काफ़ी आएंगे रोमाना, और दोनों ही पार्टियां चूंकि अब चुनाव आयोग के पास जारी है, अब फैसला चुनाव आयोग करेगा, और ये तय मानिए कि चुनाव आयोग का फैसला जिस पक्ष को मान्य नहीं होगा वो जाहिर तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगा वो पक्ष, और उसके बाद अदालत में ये तय होगा। जहां तक चिट्ठियों के जरिए पार्टी पर दावा ठोकने की कोशिश यहाँ पर देख रहे हैं हम चिराग पासवान की तरफ से। आप एक और अपडेट दे रहे थे, प्लीज बता दीजिए वो भी। विकास नहीं रोमाना, मैं बस इतना कह रहा था कि जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो फिलहाल नहीं हो रही है। हमें पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि संभावना दोनों है कि आज भी हो चाहे कल भी हो, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि अब आज ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करवाया जाए। किसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करनी पड़ी है अभी तक। तो अपडेट ये है कि आज अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 4 बजे के बाद होगी, नहीं तो फिर उसको रीशेड्यूल किया जाएगा और संभवतः वो कल भी हो सकता है। लेकिन इस पर अभी आखिरी शब्द पार्टी की तरफ से आना भी बाकी है रोमाना। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। निधि के पास अब दर्शकों को जरा लेकर चलते हैं। निधि क्योंकि बिहार पटना से हमारे साथ मौजूद है, बेहतर बता पाएंगी कि बिहार में ये जो चिराग वर्सेस पशुपति पारस की लड़ाई हम दिल्ली में होते हुए देख रहे हैं, इसका असर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, बिहार में भी वैसी ही स्थिति है कि चिराग गुट हो या पारस गुट हो, दोनों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है दिखाने की कि किसका पार्टी में पोजीशन किस हद तक स्ट्रांग है। अब जैसे कल और से आज तक की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। कल जो है वो चिराग समर्थक आए, उन्होंने जो है एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। आज की तस्वीर इसके बिल्कुल उलट थी। पारस ग्रुप के जो तमाम समर्थक है वो एलजेपी दफ्तर पर पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने एक तरीके से कहे तो कब्जा जमाने की जो है वो कोशिश की थी कि पार्टी दफ्तर और रामविलास पासवान की जो छवि है वो कहीं ना कहीं जो है वो पारस ग्रुप को लेकर के जो पॉजिटिव दिखाई दे, ये कोशिश जरूर की गई है। और दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं चिट्ठी की, उस चिट्ठी में भी ये कहा गया है कि जो अध्यक्ष है उन्होंने अगर बागी सांसदों को निकाल दिया है तो रिव्यू, तो कहीं ना कहीं जो है चिट्ठियों को अगर देखा जाए और कल से आज तक की जो तस्वीर है ये बिल्कुल बहुत अलग तस्वीर जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रही है। और देखिए 4 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है जब पशुपति पारस पटना उतरेंगे, और उनके उतरने के साथ ही यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि कल जो बैठक होने वाली है
उसके संकेत आज मिल जाएंगे, यानी कि कल जो कार्यकारिणी बैठक है उसमें किसको ज्यादा मत मिलता है, क्या चिराग गुट को ज्यादा मत मिलता है या पशुपति पारस के गुट को जो है उनको ज्यादा मत मिलता है। तो पूरी की पूरी तस्वीर यही है कि शक्ति प्रदर्शन में कौन सबसे ज्यादा भारी, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, ये कोशिश आज से ही शुरू हो गई है। चलिए, और इसके संकेत आप कह रही हैं कि आज ही मिल जाएंगे जब पटना पहुंचेंगे पशुपति पारस। आप रहिए मेरे साथ, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान, इन दोनों के बीच ठनी हुई है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, यहां तक कि पशुपति पारस ने चिराग को तानाशाह तक कह दिया है। सुनिए जरा पशुपति पारस के साथ एबीपी न्यूज की खास बातचीत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पशुपति पारस जी। पशुपति जी, रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी आज की तारीख में वो है किसकी? चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उन्होंने आपको निकाल दिया, आप लोग कह रहे हैं उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। पार्टी किसकी है? बहुमत की पार्टी है, जिसके पक्ष में बहुमत होगा। बहुमत डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना इस देश में। इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और संवैधानिक व्यवस्था है। कानूनी रूप से जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट जो सुप्रीम बॉडी है उसने आदेश दिया, पार्लियामेंट के जो सचिवालय है वहाँ से आदेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि जो 6 सांसद हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हैं उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, अब उन पर आरोप लगाया गया तो उनको हटा करके मुझको बनाया गया। तो जो पार्टी का संविधान है, देखिए पार्टी के संविधान में, अब संविधान की कॉपी मेरे पास में है, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। ये पासवान जी की लिखा हुआ संविधान है। चिराग पासवान जी 2013 में संसदीय क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, फिर 2019 में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर संसदीय दल के नेता भी बने। एक व्यक्ति और 3 पद पर मौजूद हैं। चूँकि उस समय पासवान जी जीवित थे, पासवान जी सर्वोपरि नेता थे, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था, तो उनकी बात एक अलग थी। पासवान जी अब नहीं रहे, हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, उसके बाद से पार्टी में तानाशाह हो गया। ये सब लोग जानते हैं कि एक बाहर का लड़का आया, मैं उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, वो बाहर का लड़का आया और डिक्टेटरशिप पार्टी में और परिवार में करने लगा और पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब लोगों की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं, एनडीए गठबंधन से हम बिहार में चुनाव लड़ें और नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, उनके साथ मिल करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें और यदि चुनाव हमारी पार्टी लड़ती तो निश्चित रूप से 20 से 25 सीट हमको मिलता, बिहार सरकार में भागीदारी होती, केंद्र में भागीदारी होती, भाभी जी राज्यसभा में चली जाती, 12 जनपद बरकरार रहता। इतना बड़ा ऑफर को उसने ठुकरा दिया एक लड़का के कहने पर और पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हो गई। उस व्यवस्था के चलते आज पार्टी में 99% वर्कर, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वर्कर्स हो, जिला अध्यक्ष हो, नेशनल कमेटी के मेंबर्स हो, कोई भी व्यक्ति चिराग पासवान जी के कार्यकलाप से खुश नहीं है। तो पशुपति पारस को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक से भी बात की है, उनकी राय जानी है, जरा सुनिए। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जो कार्य समिति है एलजेपी की, उसके कुछ सदस्य, संस्थापक सदस्य हैं ये लोग। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है, हकीकत क्या है, कितने लोग चिराग के समर्थन में, कितने लोग पशुपति पारस के समर्थन में। लल्लन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप संस्थापक सदस्य रहे हैं जब पार्टी बनाई गई थी, संविधान भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहता है संविधान और पार्टी है किसकी, चिराग जी की या? बताता हूँ, जिस दिन 28 नवंबर 2000 के पार्टी की स्थापना हुई थी, संचार मंत्री के चेंबर में, वहाँ 25 आदमी संस्थापक सदस्य थे जो पार्टी के नाम तय हुआ, रामविलास जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन हुआ, उस 25 आदमी के सिग्नेचर, मैं प्रस्तावक था उसमें रामविलास जी के, 25 आदमी का नाम पार्टी के साथ चुनाव कमीशन में गया। जो फाउंडर मेंबर थे संस्थापक, उसमें से चिराग पासवान के साथ एक भी मेंबर नहीं है। अभी हम लोग 2 आदमी यही हैं, समझे ना। वो प्रूफ तो करें कि कौन संस्थापक सदस्य उनके साथ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।